Hello guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation of Nightmare Teacher. ये अपना लड़ने के लिए जा रहा था ऊपर, तभी हमारी जो ये रेमा उसको रोक दिया कीचौल को और पूछती है कि क्या कुछ हुआ था काउंसलिंग रूम में। तो वो मना करके वहाँ से चली जाता है, ऊपर पहुँच जाता है और ये बार बार हार रहा था, लेकिन फाइनली एक बार जो है ये सांगते को हरा देता है और वापस उधर गैंग का लीडर बन जाता है। कुछ दिनों में वो जो है पूरे स्कूल का लीडर बन जाता है, लेकिन कुछ दिनों में वो है ना पूरा बुली बन जाता है। मतलब कि वो हर किसी को परेशान करने लगता है, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाने लगता है। तो उसका फ्रेंड उसे छोड़ के जाने लगता है और कहता है कि तुमसे काफ़ी अच्छा था सांगते, कम से कम उसने अपनी पोजीशन का आज तक गलत इस्तेमाल नहीं किया और मैं ये भूल गया था कि आखिर तुम ही हो और तुम कैसे चेंज हो सकते हो। और उसको छोड़कर वहाँ से चले जाता है। जो है हमारे येरेम और सांगवू जो है बाद की फ़ोटोज़ देख रहे थे, क्योंकि जब वो जीत गया था तो ग्रुप फ़ोटो हुई थी, जिस फ़ोटो के पीछे जो है होम रूम टीचर भी खड़े थे। तो ये दोनों शॉक में पड़ जाते हैं कि ये यहाँ पे कहाँ से आए। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि अब वो तो बन चुका है उधर का लीडर। तो अब एक लड़का उसको चैलेंज करता है, तो वो लड़का उसे आसानी से हरा देता है, बोलता है कि अब मैं जो है न्यू लीडर बनूंगा, तुम हिम्मत है तो मेरे से लड़के दिखाओ। तो वो लड़ता है, तो वो आराम से हमारे कीचुअल को हरा देता है। तो कीचुअल वापस टाइम में आता है, अब मतलब 11:05 पे आता है, क्योंकि उसको होम रूम टीचर ने बताया था कि तुम कितनी भी बार हारोगे तुम आओगे इसी टाइम पे, फिर तुम्हें दोबारा फ़ाइट करनी होगी। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम फिर से हार गए, अब दोबारा जाओ, दोबारा सांगते को हराओ, फिर उस लड़के को हराओ। तो वो बहुत डर जाता है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से पिटा था। तो बार बार जाता है, बार बार आता है और फाइनली वो सांगते को हराने के बाद उस लड़के को भी हरा देता है। लेकिन बार बार अब वो लड़की मतलब बार बार कोई ना कोई आने लगता है कि अब मुझसे लड़ो, अब मुझसे लड़ो, इस वजह से वो परेशान होने लगता है। सीन में वो जो है होम रूम टीचर के पास पहुंचता है और कहता है, वो सॉरी कहता नहीं है, फिर अब क्या है कि उसके सारे ग्रुप के ही लड़के पीछे पड़ जाते हैं कि अब हमें लीडर बनना, हमें लीडर बनना, और वो आपस में लड़ने लगते हैं। तो जो हमारा कीचुअल है वो भाग कर जाता है होम रूम टीचर के एक कमरे के पास में और कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्लीज़ पहले जैसा कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। तो फिर होम रूम टीचर उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये सब ठीक नहीं हो सकता, और उसे कमरे से निकाल देते हैं। और कमरे से निकलने के बाद वो एक शीशे को देखता है जिसके अंदर सुलगी होती है और वो चिल्ला रही होती है बचाओ बचाओ। लेकिन तभी वो सुलगी अचानक से गायब हो जाती है और उसके टीममेट्स आते हैं, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे, गैंग के लड़के थे, और उसको बुरी तरह से मारने लगते हैं और मार मार के उसे मार देते हैं बिल्कुल। और लेकिन हमें यहाँ पे क्लियर नहीं होता कि वो बिल्कुल मर गया है, लेकिन उसको बहुत पीटने लगते हैं। तो यहाँ से होता है सीन कट। नेक्स्ट सीन में हमें सांगवू को दिखाते हैं जो कि कीचुअल की सीट पर वो चैलेंज का स्टाम्प देखता है, जो कि उसके हाथ पर होम रूम टीचर ने मारा था। तो अब हमारी जो ये रेम है वो कन्फ्यूजन में हो जाती है, क्या हमारी क्लास में 2 सीट कैसे खाली हो गई। तो फिर क्योंकि अब उनकी मेमोरी से अब कीचुअल जा चुका है, इसीलिए वो ऐसे कर रहे हैं। तो ये दोनों पहुँचते हैं अपनी काउंसलिंग कराने के लिए रूम में। तो वहाँ पर सर होते नहीं है, तो इनको डाउट तो होने लगा था उन पर, क्योंकि काउंसलिंग रूम में उसमें लिखा था कि कभी काउंसलिंग रूम में मत जाना। तो ये तो यहाँ पर बैठ के उसकी मिमिक्री करने लगता है और उसको वहाँ पे स्टैम्प मिल ही जाती है हमारी ये रेम को। तो स्टैम्प ढूंढ देखते देखते फिर वो एक अलमीरा ओपन करते हैं जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो वो उनको देख के बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उसमें सुलगे और कीचौल के थे और उनको ये जानते नहीं थे, क्योंकि उनकी मेमोरी जा चुकी थी उनके रिलेटेड। सो इसके साथ ये एपिसोड आता है ख़त्म। और गाइस कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, तो सो सॉरी फॉर दैट, बट परसों आई विल अपलोड द वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे सेफ।